त्योहार से संबंधित आप चाहे कोई सी भी परीक्षा दे लेना, आपको 3 या 4 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का जो त्योहार है वो कितनी अवधि तक मनाया जाता है? आपने दोस्तों एक कहावत भी सुनी होगी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि हिंदू त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया अर्थात छोटी तीज से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर पर आकर समाप्त होते हैं, यानी कि गणगौर पर त्योहार है वो समाप्त हो जाते हैं और तीज से त्योहार है वो शुरू होते हैं। ठीक है, तो जो ये 18 दिन तक चलती है ये गणगौर का त्योहार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, सुगंध दशमी पर्व है। तो दोस्तों ये सुगंध दशमी पर्व है, ये किन का पर्व है? तो दोस्तों सुगंध दशमी को अपन दोस्तों धूप, ठीक है, धूप दशमी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सुगंध दशमी को धूप दशमी भी बोलते हैं और ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को यह पर्व मनाया जाता है और ये जैन धर्म का दोस्तों पर्व है। ठीक है, सुगंध दशमी या धूप दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये जैनियों के द्वारा मनाया जाता है, यानी कि जैन धर्म के द्वारा। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 3 नंबर प्रश्न है, ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो ऋषि पंचमी है ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल पंचम को। भाद्रपद शुक्ल पंचम को दोस्तों, शुक्ल पंचम को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी यानी कि सप्त ऋषि की पूजा की जाती है इस दिन। और दोस्तों माहेश्वरी समाज है वो इस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाता है। काफी बार परीक्षा के अंदर पूछा भी गया था कि ऐसा कौन सा समाज है जो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को रक्षाबंधन मनाता है? तो वो है दोस्तों माहेश्वरी समाज। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऋषि पंचमी है वो कब मनाई जाती है? तो सीधा सा है, कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल पांचक को। तो इसका राइट आंसर 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्योहार है वो दोस्तों कब मनाया जाता है? तो सबको पता होना चाहिए दोस्तों, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को। छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जैसे कोई महीना होता है, ठीक है, जैसे अपने जनवरी होता है और ठीक उसी प्रकार पौष माह होता है, ठीक है, हिंदू त्योहार में। तो इसमें दोस्तों देखिए कृष्ण पक्ष है वो पहले आता है। कृष्ण पक्ष है ये पहले आता है, यानी कि शुरुआत के जो 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष के और बाकी के जो 15 दिन है वो दोस्तों शुक्ल पक्ष के। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आएगा कृष्ण पक्ष महीने के शुरुआत में और फिर आएगा दोस्तों शुक्ल पक्ष। यानी कि आप इसमें यह याद रख सकते हो कि यहाँ पे क है वो पहले आता है और स है वो बाद में आता है, यानी कि कृष्ण पक्ष पहले और शुक्ल पक्ष बाद में। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो दोस्तों गलत युग्म की अपने को यहाँ पे पहचान करनी है। तो देखिए, छोटी तीज मैंने अभी आपको बताया था, श्रावण शुक्ल तृतीया बिल्कुल सही है। फुलेरा दूज, तो ये फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को फुलेरा दूज मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गौरी पूजन है ये भाद्रपद कृष्ण दशमी को मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। गोगा नवमी, यहाँ पे दोस्तों चैत्र शुक्ल नवमी दे रखा है जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों भाद्रपद कृष्ण
नवमी को, भाद्रपद कृष्णा नवमी को ये गोगा नवमी मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को, ठीक है, याद रखना, कृष्णा नवमी को। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें सही सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, इसमें 6 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कौन से पर्व पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें दशहरे के पर्व पर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न है, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार है वो कौन से कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि होली के दोस्तों 15 और 17 दिन बाद में ये गणगौर का त्योहार है, ये गणगौर का त्योहार है वो मनाया जाता है। तो यहां पे देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया। ब नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी को दोस्तों मांगलिक कार्यों का प्रारंभ होता है, जैसे कोई शादी शुद्धि ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। जैसे अभी नवंबर में है देव उठनी 11, ठीक है, और उस टाइम खूब शादियां वादियां हैं, ठीक है। यानी कि कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवउठनी 11 से समस्त मांगलिक कार्यों को प्रारंभ करने के रूप में मनाई जाती है। तो इसमें ब नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, आप में से भी किसी की शादी है वो देवउठनी 11 की हो सकती है और होगी भी। आगे देखिए, बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? तो बौद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बैसाख। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बैसाख, ठीक है। और आप सभी को पता है जो बैसाख है इसमें यानी कि बैसाख पूर्णिमा को गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 10 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। तो बड़ी तीज है ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया को। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को ये बड़ी तीज मनाई जाती है, जिसको अपन सातुड़ी तीज या कजली तीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यह त्योहार अखंड सुहाग व मनोनुकूल वर की कामना से जुड़ा हुआ होता है। और बूंदी में कजली तीज की सवारी प्रसिद्ध है, आप सभी को पता है। 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है वो कैसी है? तो वो है इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर का त्योहार इसलिए मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, तिल चौथ का व्रत किस माह में होता है? तो दोस्तों तिल चौथ का व्रत है ये कौन से माह में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माघ माह में तिल चौथ का व्रत होता है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे संकट चौथ, व्रत तुंडी चतुर्थी तथा तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। इस दिन श्री गणेश जी और चौथ माता को तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो दोस्तों अश्विन पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है।
इसका राइट आंसर स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, ठीक है, अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा, याद रखना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं नाम, कोजागरी, ठीक है, कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिषों के अनुसार संपूर्ण वर्ष में केवल इसी दिन चंद्रमा षोडश कलाओं में परिपूर्ण होता है और इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। तो इसका राइट आंसर स नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स नंबर ऑप्शन, ठीक है। और आप सभी को पता है कि जो खीर बंटती है इस दिन श्रावण पूर्णिमा को, ठीक है, मंदिरों के अंदर। आगे देखिए, जूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? जूठन मियाँ का तमाशा किस त्योहार के दिन खेला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है शीतलाष्टमी के दिन, ठीक है। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, तमाशा है ये मूल रूप से महाराष्ट्र का लोक नाट्य है। जयपुर के भूतपूर्व शासक सवाई प्रताप सिंह के शासक यह लोक नाट्य है, ये लोक नाट्य की कला है, ये दोस्तों महाराष्ट्र से लेके आए थे सवाई प्रताप सिंह, ठीक है। तमाशा लोक नाट्य का जनक महाराष्ट्र का बंशीधर भट्ट है, ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। और होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा, होली के दूसरे दिन हीर रांझा का तमाशा और शीतलाष्टमी को जूठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है। याद रखना है, इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए, विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? तो सीधा सा है, होली कब आती है? तो होली है वो फाल्गुन माह में आती है, और होली के बाद में दोस्तों ये गणगौर का त्योहार है, ये प्रारंभ हो जाता है और 18 दिन तक चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चैत्र माह में। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? तो शीतलाष्टमी है ये दोस्तों कब मनाई जाती है? तो ये चैत्र कृष्णा अष्टमी, चैत्र कृष्णा अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। और आप सभी को पता है दोस्तों, शीतलाष्टमी को मेला भी भरता है जयपुर के अंदर, ठीक है, शीतला माता का मेला। और चाकसू में दोस्तों यह मेला भरता है, ठीक है, गधों का मेला, जिसे शीतला माता का वाहन भी कहते हैं। किसको? गधे को। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 17 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता? तो श्रावण के महीने में कौन सा त्योहार है वो नहीं आता? तो दोस्तों अभी देखिए, कौन सा त्योहार है वो श्रावण के महीने में नहीं आता? तो वो है दोस्तों, इसमें देखिए नाग पंचमी भी आता है, तीज भी आती है और रक्षाबंधन भी आती है श्रावण के महीने में। अब यहाँ पे देखिए जन्माष्टमी, जन्माष्टमी का जो प्रोग्राम होता है वो दोस्तों भाद्रपद महीने में होता है, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, सॉरी अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दोस्तों ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है। तो इसका द नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये तो भाद्रपद में है, ठीक है, और ये दोस्तों बाकी के 3 हैं ये श्रावण महीने में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर द नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में उप छठ का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। तो ये उप छठ का जो पर्व है ये भाद्रपद कृष्णा छठ को, भाद्रपद कृष्णा छठ को ये उप छठ का पर्व मनाया जाता है। स नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें नाथ द्वारा में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाथ द्वारा में
गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। याद रखना, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें कौन से महीने में तीज का त्योहार मनाया जाता है? तो तीज का त्योहार है, ये तो दोस्तों सभी को पता है, श्रावण के महीने में ये तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है? तो ढूंढ है ये दोस्तों होली के अवसर पर ये बांटा जाता है। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ढूंढ के बारे में आप सभी को पता भी होगा, होली के अवसर पर जब किसी के घर में बच्चा होता है या उससे पहले बच्चा होता है तो दोस्तों ढूंढ लेके जाते हैं। जब मेरे को पता तब चला था, तब मैं 8वीं क्लास में था। जोधपुर में ओसिया, और ओसिया के पास में एक गांव था दैनोक, ठीक है, और उस दैनोक गांव में मैं गया हुआ था, तब मेरे को पता चला था ढूंढ क्या होता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा प्रचलित है ये ढूंढ। तो इसका द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा होली के अवसर पर। प्रश्न नंबर 22 देखिए, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है? राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव तिथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, तो इसका राइट आंसर स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचम को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो वो है दोस्तों नाथद्वारा। नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो ये नाथद्वारा प्रश्न रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है। अब यहाँ पे जो इलोजी है ये कौन है? तो दोस्तों ये छेड़छाड़ वाले देवता हैं, छेड़छाड़ वाले देवता हैं इलोजी। और इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है वो दोस्तों कहां पर होती है? होली के अवसर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर में। तो इसका द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो ये तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित है पर्युषण पर्व। तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से यानी कि प्रारंभ से अंत में जमाएं। तो प्रारंभ से अपने को अंत में जमाना है। तो देखिए, सबसे पहले चैत्र माह में क्या आता है दोस्तों? गणगौर। ठीक है, चैत्र माह में गणगौर। कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया इसमें। ठीक है, भाद्रपद माह में, भाद्रपद माह में दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी। और फिर आता है दोस्तों इसमें गणेश चतुर्थी। ठीक है, और गणेश चतुर्थी है ये दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। तो ये आएगा दोस्तों तीसरे नंबर पे। और फिर आता है दोस्तों दीपावली। और दीपावली के बारे में दोस्तों आप सभी को पता है, दीपावली है वो कार्तिक के महीने में आती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली आती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर द से अब। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर मार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह है दोस्तों बाड़मेर। ठीक है, द नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गोगा नवमी कहा जाता है। तो दोस्तों गोगा नवमी, मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों गोगा नवमी के बारे में कि गोगा नवमी है ये भाद्रपद कृष्णा नवमी को मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को। तो देखिए यहाँ पे ये रहा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है?
जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है तो वो कौन से माह में, तो वो भाद्रपद मास में, यानी कि भादवा का महीने दोस्तों ये पर्युषण पर्व मनाया जाता है जैन समुदाय के द्वारा। नेक्स्ट आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है। तो दोस्तों कौन सा त्योहार है ये श्रावण मास में नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जन्माष्टमी। जन्माष्टमी ये भादवे माह में आती है, बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे देखिए जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है, तो तीज की सवारी है ये दोस्तों श्रावण माह में निकाली जाती है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें श्रावण तीज से। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था ना कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि श्रावण की तीज से, यानी कि श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया से हिंदू त्योहार है वो प्रारंभ होते हैं, तो इसका बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, किस हिंदू महीने विक्रम संवत में तेजा दशमी मनाई जाती है। तो दोस्तों तेजा दशमी कब मनाई जाती है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है और इस दिन पर बसर नागौर में पशु मेला भी लगता है। ठीक है, तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 35 नंबर प्रश्न है, कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद माह में, ये कजली तीज जिसको अपन सातुड़ी तीज भी कहते हैं ये मनाई जाती है। ठीक है, याद रखना है। और ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ठीक है, जिसको अपन बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्न स्थानों में से कौन सा पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है बाड़मेर, द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे गोगा नवमी कहा जाता है। तो गोगा नवमी दोस्तों भाद्रपद के शुक्ल पक्ष भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को। आगे देखिए श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है। तो ये भी दोस्तों भाद्रपद माह में मनाया जाता है, यानी कि भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक ये श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है। तो कौन से इसमें सही है वो अपने को बताना है। देखिए यहां पे देखिए अक्षय तृतीया यहां पे दे रखा है, बैसाख मास की शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया मनाई जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, निर्जला एकादशी इसमें देखिए ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ये दोनों इसमें सही है। आगे देखिए इसमें अक्षय तृतीया और निर्जला एकादशी ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे चैत्र मास और इसमें आषाढ़ मास दे रखा है जो कि इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज ये बैसाख माह में होती है और निर्जला एकादशी है ये दोस्तों जेठ की माह में होता है, ज्येष्ठ। ठीक है, तो इसका 1 और 2 ही सही है इसमें, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, तो ये कब मनाई जाती है। ये मनाई जाती है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को दोस्तों जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए निम्न में से कौन सा त्योहार होली के लगभग 1 पखवाड़ा बाद मनाया जाता है।
तो कौन सा त्योहार है ये? होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मनाया जाता है, तो वो है दोस्तों इसमें गणगौर। 6 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, गणगौर। ठीक है, आगे देखिए इसमें 42 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो घुड़ला त्योहार है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र कृष्णा अष्टमी को। चैत्र कृष्णा अष्टमी को, चैत्र कृष्णा अष्टमी को घुड़ला का त्योहार मनाया जाता है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में कजली तीज का त्योहार व मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये बूंदी जिले का प्रसिद्ध है कजली का त्योहार, कजली तीज का। नेक्स्ट है, अक्षय तृतीया मनाई जाती है, तो ये दोस्तों बैसाख शुक्ला तृतीया को ये अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज मनाई जाती है, और इस दिन काफी सारे बाल विवाह भी होते हैं और वैसे भी विवाह होते हैं। आगे देखिए, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है, तो बूढ़ी तीज, कजली तीज ये सारी एक ही तीज है, नाम अलग अलग कर रखे हैं इनके। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा है ये निड्री नवमी को की जाती है। कब की जाती है? निड्री नवमी को नेवला की पूजा की जाती है। ठीक है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, पीपल पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है, तो पीपल पूर्णिमा का त्योहार है ये बैसाख पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये पीपल पूर्णिमा का त्योहार है। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है, तो गुड़ी पड़वा का त्योहार है ये दोस्तों चैत्र शुक्ला एकम को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ला एकम को गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सठ तिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? सठ तिला एकादशी को किस भगवान की पूजा की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विष्णु भगवान। आगे देखिए, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं, तो दोस्तों किसे कहते हैं त्रिपुर पूर्णिमा? तो ये कहते हैं दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें किस त्योहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है? तो कौन से त्योहार को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है? तो वो है सठ तिला एकादशी। सठ तिला एकादशी को काली गाय और काले तिलों का दान किया जाता है, तो इसमें द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, धुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, ये तो जो धुलंडी का त्योहार है ये चैत्र कृष्णा एकम यानी कि होली के बाद में अगले दिन। ठीक है, चैत्र कृष्णा एकम इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, तो रामनवमी का त्योहार है ये चैत्र शुक्ला नवमी को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ला नवमी को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान त्योहारों में सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है, तो वो कौन सा है? तो वो तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कौन सा 18 दिन तक चलता है, कौन सा त्योहार? गणगौर। तो गणगौर में सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, तो दोस्तों क्या है भावना ईसाइयों की? तो वो है इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 56 नंबर प्रश्न, बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, तो दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, तो ये बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह होता है। राष्ट्रीय पंचांग का पहला व अंतिम माह होता है, तो वो कौन सा होता है? तो वो है चैत्र फाल्गुन। चैत्र फाल्गुन, तो इसका द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, द नंबर। आगे देखिए, किस दिन मैन व्रत किया जाता है, सॉरी मैन नहीं, मौन व्रत, किस दिन मौन व्रत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें माघ अमावस्या को मौन व्रत किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राजस्थान में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। तो गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है वो दोस्तों चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया। तो इसका स नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि होली के बाद में ये त्योहार है वो प्रारंभ हो जाता है और 18 दिन तक चलता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो दोस्तों गुरु पूर्णिमा है वो किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आषाढ़ पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आषाढ़ पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, छोटी तीज का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्योहार है ये कौन से माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों श्रावण माह में, श्रावण माह में छोटी तीज का त्योहार है वो मनाया जाता है। बे नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 62 नंबर प्रश्न है, हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? हरतालिका तीज के दिन किसका पूजन किया जाता है? तो ये पूजन किया जाता है दोस्तों गौरी शंकर का। किसका पूजन किया जाता है? गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, गौर शंकर। ठीक है, आगे देखिए, इसमें गुरु गोविंद जयंती कब मनाई जाती है? तो गुरु गोविंद जयंती है ये दोस्तों पौष शुक्ला सप्तमी, पौष शुक्ला सप्तमी को गुरु गोविंद जयंती मनाई जाती है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था जो कृष्ण जन्माष्टमी है ये भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी। से नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कब? भाद्रपद कृष्णा तीज को ही, भाद्रपद कृष्णा तृतीय को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज मनाई जाती है। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जयंती है ये कब मनाई जाती है? तो ये पौष शुक्ला सप्तमी, पौष शुक्ला सप्तमी। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए कोई प्रश्न रिपीट हुआ है तो आपका उसमें रिवीजन हो रहा है, ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ इसमें। आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, किस दिन नेवलों की पूजा की जाती है? तो दोस्तों निड्री नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है। आगे देखिए, उब छठ को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो उब छठ को शेखावाटी क्षेत्र में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों चांदना छठ, चांदना छठ कहा जाता है। द नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर प्रश्न है, जल झूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? तो दोस्तों जल झूलनी ग्यारस है ये भाद्रपद शुक्ला एकादशी को, भाद्रपद शुक्ला एकादशी को जल झूलनी ग्यारस है ये मनाई जाती है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भाद्रपद कृष्णा बारस को मनाया जाने वाला त्योहार निम्न में से है। भाद्रपद कृष्णा बारस को मनाया जाने वाला त्योहार है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है बच्छ बारस। ठीक है, अब ये बच्छ बारस यानी कि इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, चाकू का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ठीक है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। ये है दोस्तों बच्छ बारस। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 71 नंबर प्रश्न है, किस त्योहार पर विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है? तो वो है दोस्तों बसंत पंचमी के दिन दोस्तों सरस्वती की पूजा की जाती है। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 72 नंबर प्रश्न है, निम्न में से ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में ईसाइयों द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था,
वो है ईस्टर। कौन सा त्योहार? ईस्टर त्योहार। तो इसमें बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, निम्न में से ईसाइयों का त्योहार नहीं है। तो दोस्तों ईसाइयों का त्योहार है वो कौन सा नहीं है? तो वो है थदड़ी। थदड़ी है ये दोस्तों ईसाइयों का त्योहार नहीं है। ईसाइयों का त्योहार एसेंशंस डे, ईस्टर और क्रिसमस, ये तीनों है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर प्रश्न है, किस धर्म में नववर्ष का प्रारंभ नवरोज से होता है? तो कौन से धर्म में नववर्ष का प्रारंभ है वो नवरोज से होता है, नवरोज पर्व से। तो वो है दोस्तों पारसी धर्म में जो नववर्ष का प्रारंभ है वो नवरोज से होता है। बे नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए लील, यहाँ पे देखिए लीलटास, लीलटास पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है? तो दोस्तों दशहरे के दिन लीलटास पक्षी का दर्शन है वो शुभ माना जाता है। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है? तो ये दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए राजस्थान में तुलसी विवाह की परंपरा किस तिथि का एकादशी को निभाई जाती है? तो यहाँ पे देखिए तुलसी विवाह की परंपरा किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देव उठनी एकादशी को। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से होती है? शिव व गौरी की पूजा किस त्योहार पर प्रतीकात्मक रूप से होती है? तो वो है दोस्तों इसमें गणगौर। 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गणगौर। आगे देखिए वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है। तो वर्ष में 2 बार कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो है दोस्तों इसमें गणगौर। बे नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गणगौर। ठीक है, आगे देखिए किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? तो कौन सी तिथि को दोस्तों लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गोगा, यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्णा नवमी। बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा त्योहार कार्तिक मास में नहीं मनाया जाता? तो कार्तिक मास में दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा शरद पूर्णिमा। ठीक है, शरद पूर्णिमा, इसको मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, वो है आषाढ़। ठीक है, किसमें बताया था मैंने? तो दोस्तों आषाढ़ माह में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें 6 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। बाकी तीनों है ये कार्तिक मास में मनाया जाता है। 82 नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण भ्राता बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बलराम जी का जन्मोत्सव हल षष्ठी कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों इसमें भाद्रपद कृष्णा छठी को, भाद्रपद कृष्णा छठी को, सॉरी भाद्रपद कृष्णा छठी। द नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 83 नंबर प्रश्न है, श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्न में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रक्षाबंधन। द नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए वानस्त्रीय नवरात्रे किस माह में आते हैं? वानस्त्रीय नवरात्रे किस माह में आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों कौन से माह में? तो चैत्र मास में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा चैत्र मास। आगे देखिए यमराज की पूजा करने का प्रचलन निम्न में से किस त्योहार को है? तो कौन से